क्या बीती होगी उस पिता पर जिनकी बेटी की अश्लील फोटो बना करके उनके पास भेज दी गई। क्या हो सकता है एक पिता के साथ? जी तो नहीं सकता है। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मैं बात कर रही हूं एक ऐसी लड़की की जिन्होंने ऑनलाइन ऐप से लोन लिया था और आज उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। कारण मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं कोमल भारतीय। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से ऑनलाइन ऐप के चंगुल में फंसकर एक पिता की जान गई और आपको किस प्रकार से इससे सावधान होना है, बाकी लोगों को कैसे बचाना है। तो साथियों, सबसे पहले ऑनलाइन ऐप से जब भी आप लोन लेते हैं तो मेरी पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। कहीं आप भी किसी अपने की जान ना गवा बैठे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर वाले इस वजह से आत्महत्या कर चुके हैं। जिन्होंने ऑनलाइन ऐप से लोन लिया था, रिकवरी एजेंट के द्वारा इतना परेशान किया गया कि उनकी न्यूड फोटो बना करके उनको ब्लैकमेल किया गया। उनके घर परिवार वालों के साथ, उनके जो ऑफिस में काम करते हैं उन लोगों को, अनजान लोगों को, जो उनका व्हाट्सएप का डाटा था पूरा उठा लिया गया और कॉन्टैक्ट एक्सेस कर लिए गए। उनके स्टोरेज एक्सेस करने के बाद जो भी फोटो उनको मिली, उनका फेस मिला, दूसरे बॉडीज के साथ जोड़ करके उनकी वीडियो बना करके उनका एक फोटो, न्यूड फोटो बना करके लोगों को भेज दिया गया है। और ऐसे ही हमारे पास एक घटना सामने आई थी कि एक लड़की ने ऑनलाइन ऐप से लोन लिया था किसी जरूरत के कारण, और इस बारे में घर वालों को नहीं पता था। जैसे तैसे करके जब वो जॉब कर रही थी, धीरे धीरे किस्त देती रही, लेकिन जब किस्त देनी बंद हुई तो रिकवरी एजेंट ने पहले उन्हें टॉर्चर करने की कोशिश की, फोन पर गाली गलौज की, बदतमीजी की। और जब ये ज्यादा ही बढ़ने लगा तो उन्होंने उनकी, जो वो लास्ट में करते हैं, एक फोटो एडिट की और उनके पिता के पास भेज दी। अब वो पिता को नहीं पता था कि मेरी लड़की की असली फोटो है या नकली फोटो है ना, कि हमारे से पहले जो जनरेशन है उनको इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी की, डीप फेक वीडियोस की, एआई टूल्स की जानकारी नहीं है। उनको लगा ये असली फोटो है और वो शर्म के मारे उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो क्या बीता उस परिवार पे, क्या गया इन रिकवरी एजेंट्स का। मैं आपको इसीलिए सावधान करने आई हूं कि आपके पास इस प्रकार की कोई ऐप है, आप शॉर्टकट से फायदा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें फंसने की जा रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए। सबसे पहले तो जो इलीगल एप्स है, जैसे जो चाइनीज ऐप बैन कर दी गई हैं, या जो आरबीआई की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड नहीं है, जो भी एनबीएफसी भी है, और इस प्रकार की बहुत सारे कंपनीज खुली हुई है जो लोन प्रोवाइड कर रही है और जो वेबसाइट पर आरबीआई के रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसी लोन, ऐसी ऐप लोन से, ऐसे कंपनी से आप लोन मत लीजिए, मैं यही कहूंगी आपसे। वरना आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं दर्शक, इनमें से किसी के साथ भी ऐसा हुआ है, आपने किसी से भी किसी ऑनलाइन ऐप से लोन ले रखा है, अब आपको धमकियां दी जा रही है कि अगर आपने इतना पैसा नहीं दिया, पूरा पैसा भरने के बावजूद भी और पैसा भरवाया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि ये पैसा अभी पूरा नहीं हुआ है, जितना आपका मूल बनता था, जितना इंटरेस्ट उस पर बनता था, उतना भी मिला करके आपने दे दिया और भी ज्यादा मांगा जा रहा है, तो अलर्ट हो जाइए। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है, अगर कर्ज में फंसे हैं तो डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल बाहर आ ही जाएंगे और इसके लिए आपको कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। और आपको क्या करना है, देखिए, इस प्रकार की जब कोई भी चीजें होती है तो सबसे पहले आपका जो ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, जिस पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, उनको इसके बारे में जरूर बताएं। आप सिर्फ अपने दिमाग पे बोझ लेकर मत घूमिए। किसी भी व्यक्ति को बताएं कि मेरे साथ ये घट रहा है और मैंने तो आपके लिए वीडियो बनाई ही है, आप मुझसे भी पर्सनली इस बारे में बात कर सकते हैं कि हाँ, हमारे साथ ऐसा हुआ है। और कोई महिला है खासतौर पे, तो वो मुझसे पर्सनली बात कर सकती है, उनके साथ ऐसा हुआ है। इस केस में दोनों के लिए बताऊंगी, क्योंकि महिलाओं के लिए तो महिला आयोग भी बना है, मंत्रालय भी बना है, वुमेन मिनिस्ट्री बनी है, तो आप के लिए वो भी एक सुविधाएं हैं। बट जिन जेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है, हमारे भाइयों के साथ ऐसा हो रहा है अगर, तो उनको भी क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो काम ये लोग कर रहे हैं ना, आप ये सोच रहे हैं कि हमने कर्जा दिया है तो वापस देना है और ये कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है साथियों। ये कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं। आपने इनसे लोन लिया है तो लोन वापस भी देंगे, और जो लोग वापस दे चुके हैं उनको भी ये लोग ब्लैकमेल कर करके और पैसा ऐंठते जा रहे हैं।
बहुत सारे लोग इसकी वजह से सुसाइड कर चुके हैं, आपको अंदाजा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपकी फोटो एडिट करके आपके व्हाट्सएप पे लोगों को भेजी जा रही है, और आपके ईमेल आईडी से भी ये लोग फोन हैक कर लेते हैं, आपका डाटा सारा ले लेते हैं। तो आप कोशिश करिए ईमेल आईडी किसी को ना दें, या अगर ईमेल आईडी दे रहे हैं तो उस पर कोई डाटा आपका नहीं होना चाहिए। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो साथियों, आपको इसकी कंप्लेन करनी है साइबर क्राइम में। 1930 ये नंबर है, यहाँ पर आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। 112 नंबर पे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। वैसे ऑनलाइन स्कैम का मामला तो साइबर क्राइम में ही जाएगा। आप और क्या कर सकते हैं, आरबीआई को एक रिटर्न कंप्लेन भेज सकते हैं स्पीड पोस्ट से। आरबीआई का एड्रेस आपको गूगल से मिल जाएगा, या मैं यहाँ वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, यहाँ पर जाकर आप आरबीआई में डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ये जो ऑनलाइन ऐप का कोई ऑफिस अगर रजिस्टर्ड है, अगर आपने कभी ध्यानपूर्वक उनसे बात करते हुए लिया हो ऑफिस का एड्रेस, अगर अलर्ट रहे होंगे, तो आप इनके ऑफिस पर भी कंप्लेन इनकी कर सकते हैं कि इस प्रकार से आपका रिकवरी एजेंट हमारे यहाँ गाली गलौज कर रहा है। लेकिन इसके लिए आपके पास एविडेंस होने चाहिए। एविडेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इनकी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये जो न्यूड फोटो आपको बनाकर भेज रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट रखिए। हाँ, इसमें आपका फेस जरूर होगा लेकिन बॉडी नहीं है, तो आपको पहले तो इस गिल्ट से बाहर आना होगा कि ये क्या है। तो आप इस प्रकार से परेशान मत होइए, क्योंकि व्यक्ति जब डिप्रेशन में जाता है, जब वो इतना सोचने की स्थिति में नहीं होता है, तो उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन आपको कुछ भी गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अकेले इस स्कैम में नहीं फंसे हैं। बहुत सारे लोग इस दलदल में फंसे हुए हैं, उनको निकालने का प्रयास किया जाएगा, और आप अपनी कंप्लेन यहाँ पर कर सकते हैं। और खास तौर पे मैं महिलाओं के लिए अगर बात करूं, तो आपके लिए महिला आयोग है, जिसका राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में बना हुआ है। आप यहाँ फिजिकली आकर भी कंप्लेन कर सकते हैं और तुरंत कार्रवाई होगी इस पर। और एक टोल फ्री नंबर भी है, कंप्लेन यहाँ भी कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 7827170170। इस नंबर पे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। और इसके अलावा आप रिटर्न एप्लीकेशन या लेटर लिख करके भी महिला आयोग में स्पीड पोस्ट कर सकती है। तो ये जरिए हैं आपके पास। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आप मदद चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मेरी आपको ईमेल आईडी भी दिख रही होगी, ईमेल आईडी पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। और कर्ज मुक्त भारत अभियान के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं, क्योंकि कर्ज मुक्त भारत अभियान में इस प्रकार के सभी केसेस हमारे सामने आते हैं जिनकी हम मदद कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर लीजिए। वेबसाइट कहाँ से मिलेगी, आप मेरी पिछली वीडियोज में जाकर देख सकते हैं। और आप आगे किसी और विषय पर जानकारी चाहते हैं, आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ है, या आप किसी और कर्जे के दलदल में फंसे उस पर गाइडेंस चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आ सकूं। और आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, आपके किसी जानकार में, रिश्तेदार में, या कोई जानकार रिश्तेदार नहीं भी है, तो एक बार प्रयास करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, क्या पता किसी और की मदद हो जाए। और आगे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।